औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पेज नंबर 16 खोल लें जी। कल हमने एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में जो है वो स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने टेम्परेचर को पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन नमी जो होती है हवा की, उसको कहा जाता है आम तौर पर, ठीक है। Precipitation is any form of weather that falls from clouds and reach the earth's surface, ठीक है। precipitation जो है वो पानी की कोई भी किस्म है जो आसमान से या बादलों से जो है वो नीचे गिरती है और ज़मीन के सरफेस पे यानी सतह पर गिरती है, ठीक है। रेन, स्लीट, हेल एंड स्नो आर सम फॉर्म्स ऑफ precipitation। रेन तो आप सबको पता है बारिश को कहते हैं। स्लीट जालाबारी को कहते हैं, हल्की हल्की बर्फ़बारी जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। वो जो ना बर्फ़ होती है ना पानी होती है उसको जालाबारी बोलते हैं। हेल ओले होते हैं, पश्तो में आप उसको जो है वो पश्तो में आप उसको गलई कहते हैं, ठीक है। आम तौर पर आपके समझाने के लिए बताया है, ठीक है। रेन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ precipitation। रेन जो है यानी बारिश जो है वो इसकी सबसे अहम किस्म है। रेन इज़ मेजर्ड यूजिंग रेन गेज, यानी रेन को नापने के लिए एक आला होता है जिसको रेन गेज कहा जाता है। अ प्लास्टिक और अ ग्लास ट्यूब विद अ फ्यूनल एट द टॉप, इस तरह की। ये देखें, ये या प्लास्टिक का होता है या जो होता है शीशे का होता है, इसके ऊपर एक फ्यूनल होता है, ठीक है। तो ये नापता है कि आज कितनी, जैसे टीवी पर बताया जाता है 20 मिलीलीटर बारिश हुई है, 30 मिलीलीटर हुई है, इस तरह की ये जो मेजरमेंट होती है ये इस आले से होती है। ये वाला आला है, ठीक है, इसको रेन गेज कहते हैं। अच्छा, इट measures द अमाउंट ऑफ precipitation इन यूनिट्स ऑफ मिलीमीटर्स और इंचेस, ठीक है। ये या तो इंच में बताती है या मिलीमीटर में बताती है। अगला जो आपके पास आएगा वो एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर इज़ वेट ऑफ एयर प्रेसिंग डाउन ऑन अर्थ, यानी कि हवा का दबाव कितना है ज़मीन के ऊपर, हवा कितनी ज़ोर से पड़ रही है ज़मीन के ऊपर। एयर प्रेशर चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम सी लेवल इन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाते जाते हैं हवा का जो दबाव होता है वो उसके साथ ठंडा हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। When the air pressure at a place is high, the weather is cool there। जब हवा का दबाव ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सर्दी होती है। जैसे हम नारान, कहान, कालाम, नथिया गली, अयूबिया, मरी, इन जगहों पे जाते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वो सतह समंदर से बहुत ऊंची है, ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे है, पहाड़ों पे है ये एरिया। तो यहाँ पर हवा का दबाव भी ज़्यादा होता है और यहाँ पर सर्दी भी होती है। ऑन द अदर हैंड, when the air pressure at a place is low, it brings warmer weather। जहाँ पर हवा का दबाव कम होता है, जैसे मैदानी इलाके होते हैं, तो वहाँ पर जो मौसम होता है वो गर्म होता है। रेन एंड स्टॉर्म इज़ measured by a barometer in units called millibars। ये बैरोमीटर है, ये देखिए, ठीक है। इसमें आप मिली बार्स में जो है वो मौसम को मापा जाता है, यानी हवा का जो दबाव है, जितना दबाव बढ़ता जाएगा ये जो कांटा है ये इस तरफ आता जाएगा। जब हवा का दबाव कम होगा तो ये यहाँ पर रुका रहेगा, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा सा मूव होगा, और जैसे ही हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, विंड हवा को कहते हैं। विंड रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी हवा का चलना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। ये देखें, हवा का दबाव जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये हवा जो है ये हवा के प्रेशर के बदलने की वजह से ये हवा चलती है, ठीक है। अच्छा, इट ब्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज़ टू लोअर प्रेशर एरियाज़। ये ज़्यादा जो हवा का प्रेशर है उन एरिया से चल के लोअर प्रेशर वाले एरिया पे आती है। मैंने अभी आपको बताया कि पहाड़ी इलाका जात में जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नीचे के इलाकों में ये प्रेशर कम होता है। एनोमीटर
एनीमोमीटर इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड एंड विंड वेन इज़ यूज टू फाइंड विंड डायरेक्शन। देखिए ये जो है ये आला है, ये हवा का प्रेशर भी मापता है और उसकी डायरेक्शन भी। अगर ये इस तरफ होगा इसका मतलब हवा इस तरफ चल रही है, अगर ये नीचे की तरफ होगा तो इसका मतलब हवा नीचे की ऊपर की तरफ होगा, या इस तरफ होगा तो इसका मतलब होगा कि हवा उस डायरेक्शन में जो है वो चल रही है। ठीक है। अच्छा, ह्यूमिडिटी कहते हैं बुखारात की शक्ल में पानी का जो है वो हवा में मौजूद होना। वाटर evaporates from different water bodies and from water vapors. Humidity is amount of water vapor in the air. जैसे आप कुछ उबालते हैं, पानी या दूध उबालते हैं, उससे जो बुखारात निकलते हैं या उससे जो भाप निकलती है उसमें पानी के छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, वो वाटर वेपर्स कहलाते हैं। इसी तरह नदी नालों से भी ऊपर उठते हैं, उसको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। वाटर साइकिल में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वार्म एयर पोजेसेस मोर ह्यूमिडिटी। जहाँ हवा गर्म होती है वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी हवा में नमी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय अ हाइग्रोमीटर ऑन यूनिट्स ऑफ क्यूबिक मीटर। इस तरह का होता है हाइग्रोमीटर, ये आप हवा में जब पकड़ते हैं तो आपको ये ह्यूमिडिटी की जो है वो अमाउंट बताती है। ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड बाय, अच्छा, इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय एज परसेंटेज। ठीक है, ये देखें इसमें एक साइड परसेंटेज बताई हुई है, एक साइड टोटल ह्यूमिडिटी बताई हुई है हवा में। समझ आ गई है आपको? चलें जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।